ओके, सो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मुझे बताने थे। तो एक चीज़ होती है आपकी रेडियल नोड्स, एक होता है आपका एंगुलर नोड्स। ठीक है, तो आपके पास जैसे कोई ऑर्बिटल है, ठीक है, जैसे पी ऑर्बिटल है, कोई भी ऑर्बिटल है, उसका क्वांटम नंबर जैसे प्रिंसिपल एन है और उसका एजिमुथल क्वांटम नंबर जैसे एल है, तो इसके अंदर कुछ रेडियल नोड्स होती हैं, एंगुलर नोड्स होती हैं। तो रेडियल नोड्स जो होती है ना, उनका मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स तुम्हारे उस ऑर्बिटल के अंदर जहाँ पे रेडियली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2s ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा होता है कि एक सर्टेन ऐसी लिमिट आती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती ही नहीं है और उसके बाद वापस आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है ना, इसको नोड कहा जाता है। अब ये क्यों आता है, कैसे आता है, क्वांटम मैकेनिक्स की जब इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, तो उससे आता है वो चीज़। तो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n-l-1। ठीक है, एक होती है एंगुलर नोड्स। ठीक है, तो वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि एक सर्टेन एंगल पे तुम्हारा कौन सा ऐसा एंगल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है, वो होता है एल के बराबर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम एस को देखो, तो एस तो स्फीयर है, इसमें हर एंगल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब जैसे तुम पी को देखो, पी पे इस एंगल पे कोई डेंसिटी नहीं है, जो ये वाला एंगल है ना, तो ये समझने का एक तरीका है। तो ये हो गया एंगुलर नोड्स। ठीक है, टोटल नोड्स कितनी होगी, दोनों का सम कितना हो गया, n-1। तो यानी कि अगर तुम्हारे पास कोई ऑर्बिटल है जिसका क्वांटम नंबर n है, तो उसमें टोटल n-1 नोड्स होंगी। ठीक है, उनमें से l एंगुलर नोड्स होंगी और n-l-1 रेडियल नोड्स होंगी। ओके, यानी कि रेडियली तो आपको कई बार क्वेश्चन आएगा कि एक ऑर्बिटल है जिसके अंदर रेडियल नोड्स इतनी है, यानी कि आपको उसका l बता दिया गया है, तो आपको पता चल जाएगा कि 4p कि p ऑर्बिटल है कि d ऑर्बिटल है। फिर बोल दिया जाए कुछ और इन्फॉर्मेशन की उसका बोर मॉडल के अकॉर्डिंग बता दिया कि उसके अंदर z या मतलब कुछ बता दिया जिससे आपको n वहाँ से मिल गया, तो आपको पता चल जाएगा कि n की वैल्यू अगर 4 है, l की वैल्यू अगर 3 है, यानी कि 4 f ऑर्बिटल है वो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। इसके अलावा एक चीज़ होती है आपका स्पिन। मैंने आपको बताया था ना एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था l+1 h क्रॉस। तो वैसे एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है, उसका फॉर्मूला होता है s+1 h क्रॉस। ठीक है, वहाँ पे मैंने शायद कुछ bm लगा दिया था, वो सब फालतू है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम सैम होता है इतना। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ोगे जब आप बड़े हो जाओगे, साइंटिस्ट बन जाओगे, अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछे तो याद रखना कि l+1 करना है इंटू एच क्रॉस। स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोला s, तो ये लगाना है। ठीक है, वहाँ पे l लगा मत देना, गलत कर बैठोगे। ठीक है, तो यही थी एक्स्ट्रा पॉइंट्स। मैंने आपको बताया नोट्स के बारे में, रेडियल नोट्स क्या होते हैं, एंगुलर नोट्स क्या होती है, और मैंने आपको बताया स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, और इसके अलावा एक और चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ये होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, और ये n आपका क्वांटम नंबर वाला n नहीं है, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाला n है। ठीक है, तो आपको अगर एक कोई एलिमेंट दे रखा है, उसका बोला जाए कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने और उनको इस तरह से फॉर्मूला डाल के निकाल लेना है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा जीरो। उस सब्सटेंस को कहा जाता है डाया मैग्नेटिक। ठीक है, डाया मैग्नेटिक। अगर तुम्हारा n की वैल्यू जीरो नहीं है तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी इसकी, उसको कहता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो कई बार इस तरह क्वेश्चन आता है कि इन स्पीशीज में से कौन कौन से डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, तो कई बार वो ऐसी चीज़ें दे देते हैं कि C3-। ठीक है, तो उसमें तुम फिर उसके हिसाब से देखो, तो क्या करना है इस केस में, कार्बन एटम का तुम बनाओ जो भी है कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। डस्टर नीचे गिर गया। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा फाइन पॉइंट्स हैं जो मैंने सोचा मुझे अलग से बताने चाहिए आप लोगों को। 1s2 2s2 2p2, ये हो गया आपका कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स और घुसाने, कहाँ से आएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक इधर जाएगा। ठीक है, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। ठीक है, इसके अंदर बचेगा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हम लिख देंगे कि इसके अंदर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर ये पैरामैग्नेटिक स्पीशीज हो जाएगी। इसका आप निकाल सकते हैं कि बोर मैग्नेट्रॉन के अंदर कितना होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट। अब अगर C4- होता, यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन आके ये पूरा का पूरा हो जाता तो डायमैग्नेटिक स्पीशीज बन जाती। ओके, तो ये सब चीज़ आप देख सकते हैं छोटी मोटी। और कभी कभी यहाँ पे प्लस करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में तो नहीं कर सकते, कैसे करूँगा, जैसे बोरॉन प्लस कर दो अपन, तो बोरॉन के अंदर कितने होते हैं आपके, 3 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ये सब तो होता ही नहीं है। इसमें अगर प्लस करेंगे तो ये लाल इलेक्ट्रॉन बच के भी यही बच जाएगा।
इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। अब ये स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती नहीं करती, वो हम बाद में देखेंगे एमओटी वगैरह के अंदर, बट यहाँ पे तो एमओटी क्या लगेगा, बट इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ फाइनल पॉइंट्स हैं, आई जस्ट वांट टू डिस्कस देम। तो ये आपका फाइनली आई थिंक आपकी वही इनफ इन्फॉर्मेशन। अब क्वांटम मैकेनिक्स में और एटॉमिक स्ट्रक्चर में दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन और हो सकती है, तो मैं अर्ज करूँगा आपको प्लीज़ एटलीस्ट एनसीईआरटी पढ़ो। पास पेपर्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, आप देख सकते हो। बाद में हम एडवांस कोर्सेज निकालेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज निकालेंगे, उनको आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, वरना आप खरीद सकते हो जैसा भी आपको लगे, एंड यू कैन चेक देम आउट फॉर मोर प्रैक्टिस, ओके। तो ये जो मैंने 3 फॉर्मूले बताए, ये प्लीज़ आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने शायद पहले आपको ये वाली चीज़ जो थी ना √s+2 वाली, उसमें शायद मैंने आपको सही अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि इसका कैसे यूज़ करना है, और नहीं मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि नंबर ऑफ अनप्रेडिक्टेबल डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कैसे बताना है। सो नाउ आई हैव गिवन यू सेपरेटली, so you can check that out. Thank you for watching this video till the end. I'm sure that you enjoyed it. यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो YouTube पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट पे सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज पे सोल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट, और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।